भाजपा को सत्ता से दूर रखना है तो मोदी सरकार को हटाना है। और नीतीश साहब के पास भी ये क्वालिटी है, बिल्कुल उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। दूसरे पार्टियों के बारे में हमसे ना पूछे आप। लालू जी से पिछले 5-6 सालों के बाद उनको अपने डेरे पे मिल रहे हैं। अब आज तक मुलाकातें जो हुई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे सीपीआई के महासचिव सीताराम येचुरी। उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान उन्होंने कई बातें लालू प्रसाद यादव से की। उन्होंने कहा कि सीताराम येचुरी ने कि जब भी मुलाकात उनसे हुई है तो वो या तो अस्पताल में हो या तो उनसे मुलाकात दिल्ली में हुई है, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ 5 सालों में कि उनसे उनके आवास पर मुलाकात हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा और तभी भाजपा को भगाया जा सकता है। लालू प्रसाद यादव से तमाम बातें हुई हैं, इसका जानकारी उन्होंने दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हो या कई जो राज्यों के जो पार्टियां हैं, उनके अंदर भी वो क्वालिटी है प्रधानमंत्री बनने का। मैं ये नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार में नहीं है, नीतीश कुमार में भी सब गुण संपन्न हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए और वो बन भी सकते हैं। ये जानकारी उन्होंने दी जब राबड़ी आवास पहुंचे थे लालू प्रसाद यादव से मिलने। क्या कुछ कहा है, जरा उनके बयान सुना सामने। लेकिन बिहार में तो लोग कह रहे नीतीश कुमार सूत्रधार बन रहे हैं। तो अच्छी बात है। तो कहने हमें अभी उसके अंदर कोई कौन बनेगा क्या नहीं वो सब तय होगा जब समय आएगा। और सबके अंदर ये क्वालिटी है और नीतीश साहब के पास भी ये क्वालिटी है, बिल्कुल उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी के पास क्वालिटी है सर। चलिए भैया, यह अब आप लोगों के नहीं, आपके ऊपर शिकायत डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके मालिक है मतलब इसके। हाँ तो लगेगी आप। हाँ उनके इशारे पे चलिए आप। चलिए राहुल गांधी के चलिए बात की, लालू यादव से भी मुलाकात की, किन बातों पर चर्चा है? भाई बातें तो वही है जो मुख्यमंत्री जी खुद जब दिल्ली आए थे, हमारे दफ्तर आए, हमसे मिले थे, वहाँ पर भी एक ही बात हुई थी। आज सबसे अनिवार्य जो कर्तव्य है वो है अपने देश को बचाना, इस संविधान को बचाना और एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र के गणराज का चरित्र जो भारत का है उसे बचाना है। अगर ये हासिल करना है तो ज़रूरी है कि भाजपा को सत्ता से दूर रखना है तो मोदी सरकार को हटाना है। लेकिन नेतृत्व क्या नीतीश जी के नेतृत्व अपने आप पैदा होगी। अपनी ही खुद राजनीतिक इतिहास को जरा पीछे मुड़कर आप देखिएगा। 96 में जब संयुक्त मोर्चा का देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री बने, वो संयुक्त मोर्चा बना चुनाव के बाद। वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने, जो एनडीए उनको बनाया प्रधानमंत्री, वो एनडीए बना चुनाव के बाद। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने, वो यूपीए बना चुनाव के बाद। हम सब इकट्ठा होंगे, वो सब निर्णय लेंगे बाद में चुनाव के बाद। यूपीए बनेगा क्या? अब देखिए बनेगा, किस नाम से बनेगा वो अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन हर प्रांत में, हर राज्य में धर्मनिरपेक्ष ताकतों की एकता और चुनाव में मिलकर लड़ने का निर्णय हो चुका है और हर राज्य में अपने राज्यों के ठोस परिस्थितियों के अनुसार ये निर्णय लिए जाएंगे। चुनाव के बाद ही मोर्चा बनेगा क्या? अब ये कब बनेगी वो है नहीं है मुख्य बात। मुख्य बात ये है कि सब धर्मनिरपेक्ष ताकतें इकट्ठा हो आज इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए कि हमारे संवैधानिक व्यवस्था को बचाना। लेकिन इसका मतलब है कि यूपीए अब खत्म हो गया सर। अब हाँ, यूपीए अब खत्म हो गया। आप लोगों के हिसाब से यूपीए का नया गठबंधन बनेगा? जो भी बनेगा तो वो बनेगा जिस समय आएगा। पहला ये इसके लिए पहला स्टेप है कि राज्यों के अंदर धर्मनिरपेक्ष ताकतों की पार्टियों की एकता। अच्छा, कांग्रेस जैसे स्टालिन साहब ने किया था तमिलनाडु में, वो है मॉडल जिस आधार पर इसको हासिल करनी है हर राज्य में। कांग्रेस की क्या स्थिति देखते हैं इस मोर्चे में? या उनसे पूछ लीजिए ना, पूछे कांग्रेस से सब लोग है इकट्ठा। दूसरे पार्टियों के बारे में हमसे ना पूछे आप, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सब इकट्ठा है, सबका मकसद यही है। और ये अच्छी बात है कि हम लालू जी से पिछले 5-6 सालों के बाद उनको अपने डेरे पे मिल रहे हैं। अब आज तक मुलाकातें जो हुई है पिछले 5 साल से, वो हुई है जब वो गिरफ्तार थे,
किसी हॉस्पिटलों में, कभी रांची में, कभी दिल्ली में, लेकिन अब पहली बार डेरे में मिल रहे हैं, इसका बड़ी खुशी है। नीतीश कुमार का नेतृत्व आप लोगों को पसंद है? सवाल ये फिर नेतृत्व, सवाल इकट्ठा होने की बात है। सबके अंदर नेतृत्व की क्वालिटी है। आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई? हम कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों की एकता है, वो है प्राथमिकता, और वो बन रही है और बन चुकी है काफ़ी हद तक, और वो बन रही है। सूत्रधार आ जाएगा सूत्रधार, जब मुहिम चलेगा तो सूत्रधार अपने आप आएगा। तो आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने साफ तौर से कहा कि तमाम उन पार्टियों में और उन नेताओं में गुण हैं, सब गुण संपन्न हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए। नीतीश कुमार भी उसमें हैं और नीतीश कुमार के अंदर भी वो सारे गुण हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हैं, वहीं आज महासचिव भाजपा सीपीआई के ये सीताराम येचुरी मुलाकात की। उन्होंने साफ तौर से ये भी जानकारी दी। वहीं राहुल गांधी पर उन्होंने कहीं ना कहीं कन्नी काटते हुए नजर आए, बातों से जो है बचते हुए नजर आए। राहुल गांधी के अंदर वो गुण है या नहीं, उन्होंने कहा कि जो वो कर रहे हैं, अभी वो दौरे पे चल रहे हैं, वो अपने पार्टी के लिए कर रहे हैं। ये तमाम जानकारियां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बुधवार की रात लालू प्रसाद यादव से अचानक मिलने पहुंचे थे, तभी उन्होंने ये जानकारियां विस्तार से दी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहे देश न्यूज़।